जो है कि गुमटी को तोड़ दी गई है पूरी तरह से। किसने तोड़ी आपकी गुमटी? ये प्रशासन की तरफ से जो है कि बुलडोजर वगैरह आए थे, बुलडोजरों में मेरी भी गुमटी तोड़ी गई है। अच्छा। जो अपने में बीवी, 2 बच्चे, बूढ़ी माँ के साथ परिवार चलता था मेरा, मगर हालत जो है कि अब खराब हो गई गुमटी टूटने से मुझे। हाँ, मेरे जैसे आदमी को भी जो है कि नहीं छोड़ा गया। तो पिछले 8 दिनों से कैसे मैनेज कर रहे हैं? कहाँ? मैं अपने घर पर ही हूँ। अच्छा। मोहल्ले वाले सहयोग कर रहे हैं। छोटी सी गुमटी थी जिसमें छोटा मोटा पतंग वगैरह, गोली बिस्कुट वगैरह कारोबार चलता था मेरा, वो भी बंद कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, मध्य प्रदेश की खरगोन हिंसा आप भूले नहीं होंगे। वहां का मंजर कैसा रहा और जांच के नाम पर किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बुलडोजर नीति के तहत तमाम गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। और हमने आपको तमाम खरगोन की जो कहानियां थी वो हमने आपको दिखाई, खबरें आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से बुजुर्गों के आंसू नहीं रुक रहे थे, किस तरीके से लोग अपना दर्द बयां कर रहे थे कि उनके छोटे व्यापार को भी उजाड़ दिया गया जिनसे उनका घर चलता था। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि एक नाम, एक तस्वीर, एक वीडियो निकलकर एक शख्स की सामने आई है, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है, ये कहा जा रहा है कि उसने अपने दोनों हाथों से खरगोन हिंसा में पथराव किया, जिसके आधार पर शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने उनकी बुलडोजर नीति के तहत बुलडोजर उनकी छोटी सी दुकान पर चला दिया गया। आपने मेरे लफ्जों पर गौर फरमाया होगा, मैंने कहा कि दोनों हाथों से पथराव किया। अभी आपको उनकी वीडियो भी दिखाऊंगी, तस्वीर भी दिखाऊंगी, उनका नाम भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने खरगोन की हिंसा का जिक्र मैंने अभी आपसे किया कि किस तरीके से वहां हिंसा हुई, और यह भी बताया कि एक शख्स का नाम निकल कर आया है जो कि जिसने अपने हाथों से पथराव किया और उसे सजा मिलनी ही थी, और सजा यह हुई कि उसकी छोटी सी दुकान को उजाड़ दिया गया। वो शख्स खुद बताता है कि किस तरीके से सरकार ने मेरा घर उजाड़ा और मैंने अपने दोनों हाथों से पथराव किया, हिंसा की। लेकिन उससे पहले आप एक नजर इस ट्वीट पर डालिए जो कि जाकिर अली त्यागी का है। जाकिर अली त्यागी क्या लिखते हैं, स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे होंगे। वो लिखते हैं कि एक 5 फीट का लड़का थाने के टॉयलेट से 2 फीट ऊंची टोटी पर नाड़े से लटक सुसाइड कर सकता है। एक 19 महीने की हिबा पुलिस के जवानों पर हमला कर सकती है। एक 22 वर्षीय फैजान के राष्ट्रगान ना गाने से देश का स्तंभ कमजोर पड़ सकता है। तो बिना हाथ वाला वसीम शेख पत्थरबाजी कैसे नहीं कर सकता है? वसीम शेख, ये उसी शख्स का नाम है जिसने पथराव किया और उसकी दुकान को उजाड़ दिया गया। वसीम शेख, आपने ये लास्ट में लाइन सुनी होगी कि वसीम शेख जिसके दोनों हाथ नहीं है। स्क्रीन पर आप उनकी फोटो देख रहे होंगे, जिसके दोनों हाथ नहीं है। एक विकलांग शख्स के ऊपर यह आरोप लगता है कि हिंसा के दौरान उसने पथराव किया। बिना हाथ वाला शख्स पथराव कैसे कर सकता है? उसके बिहाफ पर जांच के नाम पर एक तरफा जांच खरगोन हिंसा में देखी गई कि किस तरीके से घरों को उजाड़ा गया, दुकानों को उजाड़ा गया, और वसीम शेख की दुकान, जो एक छोटी सी दुकान, पतंग, बिस्किट, नमकीन की दुकान लगाते थे जिनसे उनका घर चलता था, उसको भी उजाड़ दिया गया। एक नजर आप उनकी वीडियो पर डालिए और देखिए कि वो किस तरीके से अपने दुख को बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी दुकान को किस आधार पर उजाड़ा गया, उनकी क्या गलती थी। महज एक विकलांग का भी ख्याल नहीं रखा गया। इस देश में ना मुसलमान सुरक्षित है और अब देख सकते हैं ना गरीब सुरक्षित है, और गरीब तो गरीब, विकलांग भी। चाहे पहली चीज जो इस केस में डिसएडवांटेज हुआ, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है, वसीम शेख नाम है, वसीम शेख, जो कि एक मुस्लिम है। अब मुस्लिम है तो वो विकलांग हो, गरीब हो, कमजोर हो, कैसा भी हो, है तो मुसलमान ही। रौन दो, चला दो बुलडोजर, और उसका जो जिस तरीके से दुकान से उनका घर चलता था उस पर भी किस तरीके से रोक लगा दी गई। पहले एक नजर आप वसीम के खुद क्या वो बोल रहे हैं उनकी वीडियो पर डालिए, किस तरीके से वो अपने दुख को बयां कर रहे हैं। एक नजर इस वीडियो पर। अभी जो है कि गुमटी को तोड़ दी गई है पूरी तरह से। किसने तोड़ी आपकी गुमटी? ये प्रशासन की तरफ से जो है कि बुलडोजर वगैरह आए थे, बुलडोजरों में मेरी भी गुमटी तोड़ी गई है। अच्छा। जो अपने में
बीवी, 2 बच्चे, बूढ़ी माँ के साथ परिवार चलता था मेरा, मगर हालत जो है कि अब खराब हो गई घुमटी टूटने से मेरी। हाँ, मेरे जैसे आदमी को भी जो है कि नहीं छोड़ा गया। तो पिछले 8 दिनों से कैसे मैनेज कर रहे हैं? कहाँ मैं अपने घर पर ही हूँ। अच्छा। मोहल्ले वाले सहयोग कर रहे हैं अभी। अच्छा। छोटी सी गुमटी थी जिसमें छोटा मोटा पतंग वगैरह, गोली बिस्कुट वगैरह कारोबार चलता था मेरा, वो भी बंद कर दिया गया, तो तोड़ दी गई है। ये आपने उनको पूछा नहीं कि क्यों आप तोड़ रहे हैं? नहीं, कुछ पूछने की जगह नहीं देना, इतना प्रशासन तो आ ही नहीं पाए ना, हम आने नहीं दिया किसी को। मतलब आपको गुमटी खाली करने का भी मौका नहीं दिया? नहीं, गुमटी खाली करने का भी मौका नहीं दिया, ना कहीं सूचना मिली हमें कि आपकी गुमटी हटाए या ये किया जाए। देखा आपने, वसीम के लफ्जों से ही आपने सुना होगा कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि उनके दुकान के ऊपर, गुमटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया जिससे उनका घर चलता था। यही आपको मैं न्यूज 24 का ट्वीट भी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। न्यूज 24 ने भी इस वीडियो को, एक वीडियो उनके परिवार की वीडियो है जो उन्होंने शेयर की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनका ट्वीट पढ़कर दिखाती हूं कि न्यूज 24 ने आखिरकार इस मामले को लेकर क्या लिखा है। आप स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे होंगे, एक नजर इस ट्वीट पर डालिए और देखिए। वो लिखते हैं कि मध्य प्रदेश खारगौन हिंसा में बिना दोनों हाथ वाले शख्स को पत्थरबाज मानकर उसकी छोटी दुकान गुमटी पर चला दिया गया बुलडोजर। वसीम का आरोप, मुझे रोटी और पानी दूसरे देते हैं, मैं बिना हाथ के कैसे पत्थर फेंक सकता हूं। यह न्यूज 24 ने ट्वीट किया है और ऐसे तमाम ट्वीट किए गए हैं। साफ तौर पर मैं आपको, जो अभी आपने ट्वीट देखा न्यूज 24 का, उनके परिवार, उनकी मां, उनके बच्चों की भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी जहां वो बताते हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। उनकी मां भी बता रही है कि किस तरीके से उनके विकलांग बेटे का ख्याल भी नहीं रखा गया और दुकान पर उनकी छोटी सी गुमटी के ऊपर बुलडोजर रौंद दिया गया। एक नजर इस वीडियो पर। 7 साल की मेरी जो पढ़ने जाती है, जिससे ये पढ़े लिखे का कारोबार भी जो है कि वो दुकान से ही चलता था, इनकी फीस वगैरह भी दुकान से ही भरता था मैं। अब जो है कि मेरा कारोबार भी नहीं रहा सर, वहाँ गुमटी जो थी उस पर ही मेरा पूरा कारोबार था। ये मेरी बूढ़ी माँ बैठे ले। फिर क्या समस्या आई? आज गुमटी नहीं होने से कुछ समस्या आ रही है? समस्याओं को तो सर सामना करना पड़ रहा है ना हमें। अच्छा। अब जो है कि मेन गुमटी थी हमारी, जिससे कारोबार चलता था घर का। ये हमारी माँ है। क्या हुआ बहन, क्या हो गया था? रोना आया भाई, हमारा नुकसान हो गया, हाथ कटे, लड़के थे जख्मी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, बीवी है, माँ है हमारी। रोना नहीं आया। क्या हुआ आपके साथ? तो चूर कर दिया हमारी सारी। बच्चा गोली बिस्कुट बेचता था हमारा, उसमें घर चलता था हमारा, किसी का सहारा नहीं हमको। बच्चे के 2 हाथ कटे, बहुत जख्मी बच्चा, पड़ा बाहर है बच्चे के। देखा आपने, ये छोटा सा परिवार एक दुकान से चलता था, छोटी सी दुकान से चलता था। उस दुकान को सरकार की नीति के नीचे रौंद दिया गया। जिन्होंने पत्थरबाजी की वो खुलेआम घूम रहे होंगे, लेकिन बेचारे गरीब को किस तरीके से टारगेट किया गया। मैं आपको बता दूं कि कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। यह तो मैंने आपको यही बताया कि वसीम नाम के शख्स, जिसके दोनों हाथ नहीं, उसके ऊपर पत्थरबाजी का आरोप लगाकर खारगौन हिंसा में उसके दुकान के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन कहानी अब असली शुरू होती है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन, सरकार एक कमजोर आदमी को दबाने की कोशिश करती है। जिस तरीके से तमाम लोगों ने वसीम का इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद जब वो हाईलाइट होने लगे, उनकी वीडियो वायरल होने लगी और लोगों तक ये संदेश जाने लगा कि किस तरीके से शिवराज सरकार किस तरीके से गरीबों पर अत्याचार कर रही है, बुलडोजर नीति के तहत किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रही है, पुलिस किस तरीके से बेरहम होती नजर आ रही है। तो इसको देखते हुए जब पुलिस प्रशासन जो है वसीम के घर पहुंचती है, उसके बाद वसीम का स्टेटमेंट रातों रात किस तरीके से बदल जाता है। एक वीडियो, ये तमाम वीडियोस वायरल हुई जब देखा गया कि वसीम के घर दुकान के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन महज रातों रात उनका बयान बदल जाता है। वो रातों रात ये कह देते हैं कि मेरी तो किसी दुकान पर बुलडोजर चला ही नहीं। जिला अधिकारी के दबाव में आने के कारण ये ऐसा ट्वीट किया गया है। स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे होंगे जहां लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिला अधिकारी के दबाव में आने के कारण वसीम ने अपना बयान बदल दिया। जी हां, वसीम रातों रात अपना बयान बदल देते हैं।
रातों रात एक वीडियो जारी हो जाती है जहां पर साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि वसीम कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी कोई दुकान उजड़ी ही नहीं। वही वसीम जिसने अपनी एक वीडियो में और तमाम वीडियो में यह बोला था कि किस तरीके से सरकार ने उनके ऊपर अत्याचार किया, उनके परिवार के ऊपर अत्याचार किया, उनकी छोटी सी दुकान को उजाड़ दिया। वही वसीम रातों रात दबाव में आने के कारण अपना बयान बदल देता है। कितने खौफ में मुसलमान हैं ये आप देख सकते हैं। वसीम का रातों रात बयान बदल जाना, सोचिए। एक नजर आप इस वीडियो पर डालिए और देखिए वसीम क्या बोलते हैं। मेरा नाम, मैं शहर की जनता कारकुन से जो है कि विनती करता हूँ कि मेरी पोस्ट पे झूठी अफवाहें ना फैलाएं। ना मेरा आवाज, ना मेरा कोई घर टूटा है, ना कोई मेरी घूमती को जो है कि प्रशासन द्वारा तोड़ी गई है ना। झूठी अफवाहों से सावधान रहें, शहर में शांति का माहौल बनाएं और जो है कि मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें कि शहर अपना वापसी उसी जगह पे आ जाए जहाँ पे अपन थे। ईद बनाए खुशी हंसी से, सारे त्योहार हंसी खुशी से बनाए। देखा आपने वसीम की दो वीडियोस आपके सामने, पहले जो दिखाई थी जहां वो अपनी परेशानी बता रहे थे, और यहां जो है पुलिस प्रशासन और सरकार की ताकत के आगे एक गरीब की आवाज किस तरीके से दब जाती है, ये वही वीडियो है। आप स्क्रीन पर तमाम तरीके के ट्वीट देख रहे होंगे जो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से वसीम का दर्द, पूरा ट्विटर भरा हुआ है वसीम के दर्द से। तमाम लोग वसीम की फोटो शेयर कर रहे हैं जहां वो विकलांग शख्स की फोटो सामने है, ट्वीट किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये विकलांग कैसे पत्थरबाजी कर सकता है। विकलांग के दर्द की आवाज को तमाम लोग उठा रहे हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर पर तमाम तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं जहां पर सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन महज रातों रात वसीम का बयान बदल जाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस पूरे मामले को देखने के बाद सरकार की इस नीति, जो एक घटिया नीति जो कि तमाम जगहों पर करी जा रही है, कभी बाबा का बुलडोजर, कभी मामा का बुलडोजर, और जो शख्स पूरी जिंदगी एक घर बनाता है उसको एक नीति के तहत उजाड़ दिया जाता है। एक छोटी सी दुकान जहां से उसका खाना पानी, उसके घर का खाना पानी चलता है, उसे उजाड़ दिया जाता है। आस पड़ोसी मदद करते हैं, लेकिन देश की सरकार, देश की पुलिस किस तरीके से अत्याचार करती है ये भी साफ तौर पर इन वीडियोस में, इन तस्वीरों पर, इन ट्वीट्स को देखने के बाद देखा गया। तो वहीं इस पूरी वीडियो को देखने के बाद तमाम जो फैक्ट्स आपको दिखाए, ट्वीट्स आपको दिखाए, तस्वीरें आपको दिखाई, उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि मुसलमानों के साथ और वसीम के साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ, और क्या वाकई वसीम पहले झूठ बोल रहा था और बाद में पुलिस प्रशासन के सामने आने के बाद उसने सच बोला कि मैं पहले झूठ बोल रहा था, या फिर पुलिस प्रशासन ने इस तरीके से दबाव बनाया कि वसीम को अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, आपके जहन में कितने तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके क्या जवाब आ रहे हैं, हमें कमेंट कर अपने सवाल, अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।